हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय करिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। चार्ल्स अभी भी अपने कमरे में बैठा था। बाहर का मौसम अब धीरे धीरे ठीक होने लगा था। कुछ देर बाद वो अपने कमरे से निकलकर नीचे आया और नीचे आने के बाद उसने नाश्ता किया। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और आयरीन दरवाजे पर खड़ी थी। आयरीन चार्ल्स से ही मिलने आई थी। हेलो चार्ल्स, कैसे हो? क्या क्या तुम्हें कुछ मिला? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ मिला मुझे। जैसे कि क्या? उस डायरी को पढ़ने के बाद मुझे अंकल जॉर्ज के बारे में कुछ चीज़ें पता चली जो मुझे आज तक नहीं पता थी। उनकी डायरी के आखिरी कुछ पन्नों में उन्होंने जो बातें लिखी वो बिल्कुल वैसी हैं जैसी मैंने महसूस की थी। और उसके बाद ही वो गायब हो गए। उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्हें भी अजीब घबराहट और डर का एहसास हुआ था। वो घबरा रहे थे और डर रहे थे बिना वजह ही। वो नहीं जानते थे कि वो किस चीज़ से डर रहे थे। उन्हें अजीब और खौफनाक सपने आते थे और वैसा ही कल रात मैंने भी कुछ देखा। पता नहीं। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात कि उस वक्त भी दादी माँ की तबीयत इसी तरह ख़राब हो रही थी जैसे जैसे कि इस वक्त हो रही है। सब कुछ काफ़ी हद तक सेम है तुम्हारी कहानी के जैसा। पर हमें आगे क्या करना है मैं नहीं जानता कि अब कहाँ से शुरुआत करूँ और चीज़ों को ठीक कैसे करूँ। तुम्हें मेरे ख्याल में तुम्हें तुम्हारी दादी माँ के कमरे में एक बार देखना चाहिए। हो सकता है वहाँ कुछ ऐसा हो जो कि हमें आज तक पता ना हो। कुछ ऐसा जो शायद तुम्हारी दादी माँ को खुद ना पता हो। इस घर के किसी पूर्वज ने, मेरा मतलब है, हो सकता है हमें कोई पॉइंट मिल जाए। बस एक बार वहाँ देखने की ज़रूरत है। पर मैं ये करूँगा कैसे? मैं ये दादी के सामने नहीं कर सकता। क्यों? उन्हें अजीब लगेगा। और मैंने उन्हें बता भी दिया तो भी वो इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि मैं इन सब मुसीबतों में पड़ूं। हाँ, तुम ठीक कहते हो। अब मेरे पास एक तरीका है। क्या? आज आज हमारे मोहल्ले में फूलों की प्रदर्शनी लगने वाली है। वहाँ आसपास के सभी इलाकों से सबसे बेहतरीन बागवान अपने फूल लेकर आएंगे। तुम्हारी दादी माँ हर साल इस प्रदर्शनी को देखने जाती हैं। मैं मैं उन्हें अपने साथ ले जा सकती हूँ और जितने वक्त वो मेरे साथ होंगी उतने वक्त में तुम उनके कमरे की तलाशी ले सकते हो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, तो मैं भी उनसे बात करके आती हूँ। मौसम भी साफ़ हो गया है। ठीक है, वेरी गुड। तुम उनसे बात करो और मैं तुम दोनों के जाने के लिए बग्गी का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है फिर। गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा। ओह आयरीन, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, ये उम्र का तकाजा है। तबीयत तो बिगड़ती रहती है। तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ आयरीन? मैं आपसे बात करने आई थी। वो फूलों की प्रदर्शनी शुरू होने वाली है आज ही। क्या आप मेरे साथ वहाँ चलेंगी? मैं भी अपने बागीचे के लिए कुछ पौधे चुनना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ इस मामले में आपसे बेहतर जानकारी
यहाँ आसपास और किसी को नहीं है। किस पौधे को कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, आपको सब पता होता है। तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? ओह मेरी बच्ची, ठीक है, मैं वैसे भी काफ़ी दिन से कहीं बाहर नहीं गई, चलो। और कुछ देर बाद ग्रैंडमा तैयार होकर बाहर आई। आयरीन भी उनके साथ थी। चार्ल्स सब तक बग्घी लेकर आ चुका था। बग्घी दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। अब ठीक है ग्रैंडमा, आप आराम से जाइएगा और खूब एंजॉय कीजिएगा। हाँ, तुम अपना ध्यान रखना मेरे बेटे। इसके साथ ही कोचवान ने बग्घी आगे बढ़ा दी। चार्ल्स ने घर का मुख्य द्वार बंद किया और तेज़ कदमों से चलता हुआ दादी के कमरे की तरफ गया। वहाँ पर अभी भी बहुत गहरा अंधेरा फैला हुआ था। चार्ल्स ने फ़ौरन एक लैंप जलाया और उसे कमरे के बीचों बीच रख दिया और अपने हाथ में एक दूसरा लैंप लेकर आगे बढ़ने लगा। वो कमरा काफ़ी खाली था। वहाँ कुछ खास देखने लायक नहीं था। सिर्फ ग्रैंडमा का कुछ सामान था। एक दो पुरानी अलमारियाँ और एक पुराना नक्काशीदार किया हुआ एक छोटा सा बेड, जो देखने में काफ़ी पुराना लग रहा था, बिल्कुल काली और चमकदार लकड़ी से बना हुआ। चार्ल्स ने हर तरफ देख लिया, उसे कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया जो अजीब हो। हार कर वो वहीं ज़मीन पर एक जगह बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। उस कमरे में एक आदमकद आईना था। अचानक ही चार्ल्स ने देखा कि उस आईने के किनारे से एक चूहा निकलकर बाहर की ओर भागा। चार्ल्स को ये देखकर काफ़ी अजीब लगा। आखिर ये आईने के पीछे से कैसे निकला? सोचते हुए चार्ल्स आगे बढ़ा और उसने उस आईने को गौर से देखा और उसके बाद उसे वहाँ से हटाने की कोशिश की। और जैसे ही उसने वो आईना वहाँ से हटाया, वहाँ दीवार में एक टूटा हुआ हिस्सा नज़र आया, जिसके अंदर एक छोटा कमरा मालूम हो रहा था। वहाँ भी पूरी तरह अंधेरा था, कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था। चार्ल्स फ़ौरन लैंप उठाया लाया और धीरे धीरे उस कमरे की चीज़ें रोशन होती चली गईं। और वो कमरा देखने के बाद चार्ल्स एक बार को बिल्कुल भौंचक्का रह गया। वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो देखने की चार्ल्स ने उम्मीद नहीं की थी। ओह जीसस क्राइस्ट, ये सब क्या है? ज़मीन पर बनी हुई ये निशान, ये पुराने कैंडल्स और ये हड्डियाँ, ये सब आखिर यहाँ क्या कर रहा है? वो कमरा बहुत अजीब था और देखने में उतना ही भयानक और डरावना। सालों से बंद पड़ा था ऐसा लग रहा था। वो कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर फिर भी आईने के पीछे छुपे होने के कारण किसी को पता नहीं चलता था कि वहाँ एक कमरा भी है। उसने अपने आसपास देखा। वहाँ ज़मीन पर इंसानी हड्डियाँ रखी हुई थी, खासकर इंसानी सरों की हड्डियाँ। दीवार पर एक प्याले में खून रखा हुआ मालूम हो रहा था, जो रखे रखे ना जाने कितने दिनों से सूख गया था। आसपास की दीवार पर गहरे जाले लगे हुए थे और दीवार पुरानेपन से बिल्कुल काली हो चली थी। साथ ही साथ उस कमरे में एक अजीब आवाज़ आ रही थी, अजीब सी धमक, बहुत ही हल्की। चार्ल्स हर तरफ पूरी खामोशी होने के बाद ही उस आवाज़ को सुन पा रहा था। आखिर ये कैसी आवाज़ है? चार्ल्स ने उस आवाज़ का पीछा करने की कोशिश की और उस आवाज़ को सुनते हुए वो दीवार के बिल्कुल पास आ गया। उस दीवार पर एक लकड़ी का टुकड़ा जोड़कर वहाँ पर एक अलमारी जैसी चीज़ बना दी गई थी और उस अलमारी पर एक बहुत ही पुरानी संदूक रखी हुई थी, जो
पूरी तरह से चांदी का बना हुआ था और उस पर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महीन नक्काशी की हुई थी। चार्ल्स ने देखा, यह आवाज़ ऐसा मालूम हो रहा था कि इस बक्से से ही आ रही हो। उसने उस बक्से को खोलने की कोशिश की पर उस पर ताला लगा हुआ था। चार्ल्स ने आसपास देखा, वहाँ पर कोई भी भारी चीज़ नहीं थी, इसलिए चार्ल्स फ़ौरन कमरे से बाहर निकला। कमरे से बाहर निकलने पर उसने देखा ग्रैंडमा की खिड़की पर एक पुराना और भारी फ्लावर वास रखा हुआ था, जो कि पूरी तरह से एक पत्थर के टुकड़े से काटकर बनाया गया था। चार्ल्स ने फ़ौरन वो फायर वास उठाया और उसने पूरी ताकत से उस फ्लावर वास से उस ताले पर एक चोट की, जिसके बाद वो ताला खुल गया। चार्ल्स ने बहुत घबराते हुए उस संदूक का ढक्कन उठाया और उसने उस संदूक के अंदर जो देखा, उसे देखकर अचानक ही उसे उबकाई सी आ गई। ओह गॉड, ये क्या चीज़ है? उसने गौर से देखा, वहाँ पर 2 धड़कते हुए दिल थे। अजीब बात थी, वो दिल शरीर से अलग कर दिए जा चुके थे, पर फिर भी वो धड़क रहे थे। उधर आयरीन ग्रैंडमा के साथ फूलों की प्रदर्शनी में थी। तभी अचानक से ग्रैंडमा को ना जाने क्या हुआ। आयरीन, हमें वापस चलना होगा। क्या क्या हुआ? अभी तो हमने कुछ खरीदा भी नहीं ग्रैंडमा। मुझे अभी वापस चलना है। पर ग्रैंडमा, हम 1-2 पौधे ले लेते, उसके बाद हम वापस घर ही चलेंगे। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे वापस घर चलना है। कहते हुए ग्रैंडमा ने बहुत ही अजीब नज़रों से आयरीन को घूरा और पता नहीं आयरीन ने उनकी आंखों में क्या देखा, वो अचानक ही बिल्कुल सहम सी गई। ठीक ठीक है ग्रैंडमा, हाँ, चलो मेरे साथ। हमेशा थोड़ी सुस्त और कमज़ोर सी दिखने वाली ग्रैंडमा के अंदर आज ना जाने कहाँ से इतनी फुर्ती आ गई थी। वो आयरीन से भी आगे चल रही थी। रास्ते में एक बग्घी आती नज़र आई। ग्रैंडमा ने फ़ौरन उसे रुकने का इशारा किया और वो रुक गई और उसके बाद वो दोनों बग्घी पर सवार हो गए। चार्ल्स अभी भी उस नए कमरे में कुछ और ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर उसे वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया। ये सब चीज़ें ही उसके लिए बहुत अजीब थी। वो फ़ौरन उस कमरे से बाहर निकलना चाहता था। पता नहीं क्यों घर के बाकी हिस्सों से अलग ग्रैंडमा के इस कमरे में कुछ ठंडक थी और उसके साथ जुड़े हुए इस नए कमरे में ठंडक कहीं ज़्यादा थी। पता नहीं क्यों चार्ल्स को एक अजीब घबराहट का एहसास होने लगा। चार्ल्स फ़ौरन कमरे से बाहर आया और उधर ग्रैंडमा की बग्गी भी घर के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। चार्ल्स ने आईने को उसी तरह वापस दीवार पर लगाया और जितना जल्दी हो सकता था दोनों लैंप्स लेकर कमरे से बाहर आ गया। और बाहर आते वक्त गलती से उससे लैंप का एक शीशा टूट गया, जिससे उसके हाथ में चोट लग गई और वो हड़बड़ी में वो शीशे का टुकड़ा वहीं छोड़कर भागते हुए वापस अपने कमरे में आ गया। चार्ल्स ने बग्गी की आवाज़ सुन ली थी। वो फ़ौरन सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया, पर उसके हाथ से अभी भी खून बह रहा था। वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडमा बहुत तेज़ी के साथ दरवाजे पर आई और उसके साथ ही उतनी ही तेज़ी के साथ वो सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई और अपने कमरे की तरफ चली गई। चार्ल्स ने उन्हें कभी इतनी हड़बड़ी में नहीं देखा था। उसने दूसरी तरफ देखा, आयरीन अभी भी दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। क्या हुआ आयरीन, अंदर आओ। नहीं, मैं घर जा रही हूँ। क्या क्या हुआ?
तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, मुझे बस घर जाना है। कहते हुए आयरीन वापस जाने के लिए मुड़ी, पर पता नहीं कैसे उसे अचानक ही चक्कर आ गया। अगर चार्ल्स उसे संभाल नहीं लेता तो वो ज़मीन पर गिर पड़ी होती। अरे इसे क्या हो गया? आयरीन, क्या तुम ठीक हो? मुझे मेरे घर जाना है। चार्ल्स, तुम्हें क्या हुआ? चलो हम तुम्हें तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। इसी बग्गी से चलते हैं। अचानक तुम्हारी तबीयत कैसे ख़राब हो गई आयरीन? मुझे नहीं पता चार्ल्स। अचानक ग्रैंडमा अचानक ही परेशान हो गई थी। हम वहाँ पर बस फूलों को देख रहे थे और मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा ही वक्त लगेगा पौधे खरीदने में, पर वो अचानक ही बहुत घबरा सी गई थी। और फिर उन्होंने मेरी तरफ अजीब नज़रों से घूर कर देखा और फिर मुझे तब से बहुत अजीब महसूस हो रहा है चार्ल्स। क्या मतलब है चार्ल्स? मुझे लगता है कि हमें उस तांत्रिक के पास चलना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। और कुछ ही देर बाद वो वापस उस तांत्रिक के पास थे जहाँ से वो पहले जानकारी लेकर लौटे थे। उन्होंने उसका दरवाज़ा खटखटाया। धीरे धीरे करके आयरीन की हालत ख़राब हो रही थी। उसे बेहोशी सी आती जा रही थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुल गया। ओह आयरीन बेटा, क्या हुआ ऐसे? मुझे नहीं पता, उसकी तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई है। उसने कहा कि वो यहाँ आना चाहती थी। ठीक किया तुम इसे यहाँ ले आए। अंदर लेकर आओ उसे। उसने कहा कि वो मेरी ग्रैंडमा के साथ फूल खरीदने गई थी और अचानक मेरी ग्रैंडमा ने उसे घूर कर देखा और फिर वो मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है, पर वो झूठ नहीं बोलती, ये भी सच है। जो भी हो, मेरी बातों का तो तुमने ज़रा भी एहसास नहीं किया लड़के। मैंने तुम्हें बताया था कि अपने अतीत में झांकने की मैंने की थी। मैंने कोशिश की थी। मैंने मेरे अतीत के बारे में जानने की कोशिश की थी और तो तुम्हें क्या पता चला? यही कि जैसा कुछ मेरे साथ हो रहा है वैसा ही सालों पहले मेरे अंकल जॉर्ज के साथ भी हुआ था। इन सब चीज़ों में हमारी दादी, पता नहीं उनका इन सब घटनाओं से क्या जुड़ाव है। वो बीमार हो जाती हैं और फिर वो शैतान इस गांव में आ जाता है। मुझे आज तक इन चीज़ों की कोई वजह समझ नहीं आ रही। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? और एक और अजीब चीज़ जो मैंने आज ही देखी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपके सजेशंस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। थैंक यू।